हेलो स्टूडेंट। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को अच्छे तरीके से कवर करेंगे। आज हम लोग जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, इसको कैसे लिखते हैं, कैसे पहचानते हैं और कैसे इसका वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर सब जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। तो देखिए उसका एग्जांपल मैंने दे दिया है 2x + 3y = 6 और एक x + y = 5। तो देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्यों है। तो सबसे पहले देखिए टू वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल का कहने का मतलब जितना भी यहाँ पे अल्फा बेट वाला रहेगा ना ABCD पूरा जड़ तक उसको बोलेंगे वेरिएबल। तो यहाँ पे कितना वेरिएबल है, एक x और एक y, दो वेरिएबल है इसलिए टू वेरिएबल। अब देखिए लीनियर इक्वेशन क्यों, क्योंकि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है। यहाँ देखिए कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 है, इसलिए इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसको लिखते कैसे, तो उसमें एक इक्वेशन है ax + by + c = 0 लिखने का तरीका है। अब देखिए यहाँ पे भिड़ाइए, a के जगह कितना है 2 है ना, y के जो पीछे रहेगा उसको बोलते हैं b के जगह 3 और c के जगह 6 हो जाएगा है ना। 6 क्यों होगा, देखिए ऐसे होगा 6, ये 2x का 2x है, प्लस का प्लस 3y का 3y, और ये देखिए ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो इधर 0 बचा। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन वेरीफाई हो जाएगा, x के पहले वाला a 2 हो जाएगा, y के पहले वाला b, y के पहले वाला b कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और c कितना हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, और 0 का 0। तो यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए ये तो इसका जनरल इक्वेशन हो गया ना, इसी यही इक्वेशन पे लीनियर इक्वेशन लिखा जाता है ना, यही इक्वेशन पे लिखे हैं। लेकिन देखिए ये बोलता है कि यहाँ का जो a और b है, a b और c है, ये तीनों जो है वो रियल नंबर होगा। यहाँ पे वेयर a, b, c ये तीनों जो है वो रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, दुनिया का सारा नंबर रियल नंबर होता है, ठीक है। लेकिन आगे एक और बात बोलता है कि a और b जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। मतलब पहला तो बोल रहा है a b c रियल नंबर होगा, सारा दुनिया का जितना नंबर है सारा रियल नंबर है, ठीक है। तो a b c कुछ भी ले सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 0 माइनस का प्लस का सब ले सकते हैं। लेकिन एक और कंडीशन लगा दिया है कि a और b जो है सिर्फ उसको 0 नहीं रखना है, यानी कि आप 1 लीजिए, 2 लीजिए, बट्टा वाला नंबर लीजिए, माइनस वाला नंबर लीजिए, रूट वाला नंबर लीजिए, सब कुछ ले लीजिए, लेकिन 0 नहीं लीजिएगा a और b का वैल्यू। अब देखिए अब जितना भी लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल पे क्वेश्चन रहेगा ना वो इस फॉर्मेट में रहेगा, a1x + b1y + c = 0, और यहाँ से a2x + b2y + c = 0। जितना भी क्वेश्चन रहेगा सारा इसी फॉर्मेट में रहेगा, है ना, इस फॉर्मेट में रहेगा। जैसे मान लीजिए a1 = 2 मान लिए x का x, b1 = 5 मान लिए, कुछ भी मान ले रहे हैं, ठीक है, प्लस इसके बराबर 6 मान लिए बराबर 0, ठीक है। ये पहला इक्वेशन। a2 बराबर मान लीजिए 5x, इसको 2y + 9 = 0। ये हो गया लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल से लिए, मिला लीजिएगा, इसी से आ रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन 2 है, 2 लिख दिए, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन रहेगा इसी टाइप में रहेगा। अब देखिए यहाँ पे पूछता क्या है, बोल देगा इस तरह दे देगा, है ना, इस तरह का इक्वेशन दे देगा दोनों, और बोल देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। यहाँ से x और y का वैल्यू क्या होगा। देखिए यहाँ से x और y का वैल्यू निकालने के लिए 3 मेथड है। कितना मेथड, 3। पहला मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड, क्या नाम है, एलिमिनेशन मेथड। तीसरा मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो 3 मेथड है यहाँ से x और y का वैल्यू निकालने का। तो सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पे चलते हैं, है ना। आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन जितना भी रहेगा यही इक्वेशन के फॉर्म में रहेगा, है ना, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। इसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा पूरा, ठीक। आइए
पहला मेथड की ओर चलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड की ओर। और ये क्या होता है और इससे x और y का वैल्यू कैसे निकलेगा, आइए समझते हैं। पहला मेथड में आते हैं, इसका नाम था सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या नाम था? सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखिए, हम बोले थे a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0 का, और दूसरा में a2x प्लस b2y प्लस c बराबर 0 का फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा। तो मान लीजिए a1x प्लस ये बराबर 6 ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा में 2x प्लस 3y बराबर 5 ले लेते हैं, ठीक। इस तरह का क्वेश्चन देगा, ठीक है। आप एनसीईआरटी बुक लगाइए, आरडी शर्मा लगाइए, आरएस अग्रवाल लगाइए, सारा क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा, ठीक है। और इसको कभी कभी मॉडिफाई करके इस तरह दे देगा, x प्लस वाई, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 6 बराबर का 0, इस तरह, क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह लिखा रहे या इस तरह लिखा रहे, बनाने का सेम प्रोसेस। तो आइए समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की। तो देखिए क्या करेंगे, पहला को इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है, और दूसरा को इक्वेशन 2। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इक्वेशन 1 से x का वैल्यू निकाल लेना है। इक्वेशन 1 से x का वैल्यू निकाल लेना है। जैसे देखिए इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1, कहां से इक्वेशन 1 से ले रहे हैं, x प्लस वाई बराबर 6, यही तो है, x प्लस वाई बराबर 6। अब देखिए यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, x बराबर 6 माइनस y, x का वैल्यू निकल गया ना। x का वैल्यू जैसे निकलेगा उसको इक्वेशन 3 मान लीजिएगा, ठीक है। x का वैल्यू यहाँ से जैसे निकलेगा उसको इक्वेशन 3 मान लेगा। अब देखिए इक्वेशन 1 से ये x का वैल्यू आया ना, इक्वेशन 1 से आया, तो इसको अब इक्वेशन 2 पे बिठा देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ये जो x का वैल्यू है उसको इक्वेशन 2 पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 2 क्या है, 2 का 2 x, यहाँ x है ना, तो x की जगह पे हम ये वाला लिख सकते हैं ना, x की जगह पे ये वाला लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि x इसके बराबर है ना। x किसके बराबर है, 6 माइनस y का, तो x की जगह हम ये लिखेंगे 6 माइनस y प्लस का प्लस 3y का 3y बराबर का 5। इक्वेशन 2 से आया बिठा के। अब देखिए 6 2 जा 12 माइनस का माइनस 2 इंटू वाई 2y प्लस का 3y बराबर का 5। अब देखिए, अब यहां से कुछ नहीं करना है, सेपरेट कर देना है। वेरिएबल वाला को एक साइड रखना है और नंबर वाला यानी कि कांस्टेंट को एक साइड। तो देखिए यहाँ पे y है, यहाँ भी y है, तो इसको इधर ही रखिए, माइनस का 2y प्लस का 3y। अब इधर 5 है और इधर 12 है, इधर प्लस में उधर आएगा तो माइनस है, राइट। अब देखिए 3 में से 2 गया तो 1 प्लस का साइन रहेगा, क्योंकि ये बड़ा है तो सिर्फ y बचेगा, 1y बचेगा। बट 1 लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। और इधर देखिए माइनस का 7, ये आ गया y का वैल्यू। अब जैसे ही y का वैल्यू आएगा इसको इक्वेशन 1 पे रख देना, इसको इक्वेशन 1 पे रख देना या फिर 2 पे, जहां पे रखना वहां रख दीजिए, आंसर सेम आएगा। सर इसको सब्स्टिट्यूटिंग, फिर से लाइन लीजिएगा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ y कर दीजिएगा, y इन इक्वेशन 1, 2 की जगह 1 कर दीजिएगा, ठीक है। लाइन लिख लीजिएगा, आगे यहाँ बनाते हैं 1 पे, x का x, y का वैल्यू कितना है, प्लस का प्लस देते हैं, ठीक है, और y का वैल्यू माइनस का 7 बराबर का 6, ये इक्वेशन 1 से आया। अब देखिए x का x, अभी देखिए इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, राइट। तो x बराबर कितना आ गया 13, ये हो गया आंसर। ये क्या हो गया आंसर, y का वैल्यू -7 होगा और x का वैल्यू 13 होगा इस इक्वेशन में, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन मिलेगा और बोलेगा कि आप यहाँ से x का वैल्यू निकालिए या फिर y का वैल्यू निकालिए। कौन सा मेथड था ये, सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का, उसके बाद एक आप लोग को होमवर्क देंगे, देन एलिमिनेशन मेथड पे आएंगे।
एक और क्वेश्चन, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना। देखिए मान लीजिए 2x प्लस वाई बराबर का 3, और यहाँ पे मान लीजिए 3x प्लस 2y बराबर का 4। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है। देन अब जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना, पहले इक्वेशन 1 शॉर्टकट में थोड़ा चलते हैं, पिछला बार जैसा लिखते थे ना फ्रॉम इक्वेशन 1, तो वो नहीं लिखना है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख लीजिएगा, देन ये वाला इक्वेशन 1 उतार लीजिएगा, ठीक है। इक्वेशन 1 यहाँ उतार देते हैं, ठीक। अब यहाँ से x का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो 2x का 2x बराबर 3, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। अब यहाँ ये दोनों गुना में है, तो इधर आएगा तो भागा में। ये 2 किस में आ गया, भागा में। अब जैसे भी x का वैल्यू आएगा उसको इक्वेशन 3 मान लीजिएगा, राइट। उसको इक्वेशन 3 मान लीजिएगा। अब देखिए यहाँ देखिए, हम इसको इक्वेशन 3 मान लिए। अब देन इसको जाकर के इक्वेशन 2 में बिठाना, ठीक है। पुट यानी कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, क्योंकि ये 1 से आया ना, x का वैल्यू 1 से आया, इसलिए इसको 2 में बिठा दें। 1 में नहीं बिठा दीजिएगा, क्योंकि ये 1 का ही तो निकाले हैं। अगर 1 में पुनः इसको फिर से 1 में बिठाते हैं तो फिर से ये क्वेश्चन बन जाएगा, राइट। क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हैं ना, फिर से ये इक्वेशन तैयार हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे नहीं रखिएगा, रखना है यहाँ पे। अब देखिए 3 का 3 x की जगह पे ले लेते हैं, क्या x की जगह पे ये 3 माइनस वाई बाई में 2 प्लस का 2y बराबर का 4। अब देखिए पहले गुना कर लीजिए, ब्रैकेट में काम करते हैं, 9y माइनस का 3y बाई में 2 है प्लस का 2y बराबर 4। अब यहां देखिए, सॉरी यहाँ 9y नहीं, सिर्फ 9 होगा ना, यहाँ y नहीं ना, 3 3 9 माइनस का माइनस और 3, ये देखिए 3y गुना में 3y हो गया बाय में 2। अब देखिए सेपरेट कर दीजिए, ये देखिए ये जो 2 है ये दोनों के नीचे जाएगा, 9 के नीचे भी जाएगा और 3 के नीचे भी, तो इसको सेपरेट करेंगे तो 9/2 माइनस का माइनस 3y बाय में 2 प्लस का 2y बराबर का 4। अब y वाला को एक साइड रख लीजिए और नंबर वाला को एक साइड, यहां देखिए माइनस का 3y है इधर, y में 2 है प्लस का 2y है, इधर कितना है 4 है, और ये यहाँ प्लस में उधर आएगा तो माइनस में। अब देखिए यहाँ देखिए नीचे पूछ रहे तो 1 है ना, एलसीएम ले लीजिए, भिन्न पे जोड़ बन रहा है ना, भिन्न का जोड़ बन रहा है, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा 2 आएगा, माइनस का 3y का 3y इंटू का 1 प्लस का 2y इंटू का 2, इधर बराबर में घटेगा तो माइनस का 5 आ जाएगा, राइट। अब देखिए इंटू होगा तो माइनस का 3y बन जाएगा और यहाँ 4y आ जाएगा, इंटू बाई में 2 बराबर का माइनस का 5, ठीक है। अब देखिए माइनस का 3 और प्लस का 4 घट के 1 बचेगा, 1 बचेगा प्लस में बचेगा, क्यों, क्योंकि ये बड़ा है। y/2 बराबर माइनस का 5, तो यहाँ से 2 इधर गुना हो जाएगा तो y बराबर माइनस का 10। y का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 10। अब ये y का वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रख दीजिएगा तो यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा, या फिर ये y का वैल्यू आप इक्वेशन 3 में भी रख दीजिएगा तो वहां से भी x का वैल्यू मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन 1 को ही तो यहाँ सॉल्व करके आया है। अगर आप y का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, y का वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, x का x बराबर 3 का 3 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस पहले से है, और y की जगह माइनस 10 बिठाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाई में 2, तो 13 x बराबर कितना है यहाँ से 13/2, 13/2 आ गया x बराबर। या फिर आप इक्वेशन 2 में डायरेक्ट बिठाते हैं, यहाँ पे देख लीजिए 2 का 2 x का x, y का वैल्यू माइनस का 10 हो जाएगा, है ना, प्लस माइनस माइनस कर देगा, बराबर 3, 2x का 2x
इधर 3 का 3 माइनस में उधर आएगा तो प्लस में, तो 2x बराबर 30, दोनों गुना में इधर आएगा तो भागा में। देखिए सेम आ गया ना, 13/2 13/2। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन 1 से ही तो आया है, राइट। तो देखिए इसको बनाने का सिंपल सा मेथड है, ये भी इक्वेशन 1 से सॉल्व होकर आया है, यहाँ पे बिठाइएगा तो भी और यहाँ पे बिठाइएगा तो भी। तो यही था सब्स्टिट्यूशन मेथड। उम्मीद है कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख गए होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं एलिमिनेशन मेथड की ओर। तो आप हेडिंग मारिए एलिमिनेशन मेथड, मेथड 2 है ना। क्या है मेथड 2 का नाम? एलिमिनेशन मेथड। इसमें करना कुछ नहीं है, इक्वेशन 1 से एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लीजिएगा और जैसे वैल्यू निकलेगा इक्वेशन 1 से निकालिएगा वैल्यू, तो जो x का वैल्यू निकलेगा उसको इक्वेशन 3 मान लीजिएगा और उस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिएगा। पुट जैसे ही पुट कीजिएगा वहां से y का वैल्यू देगा, y का वैल्यू देगा, फिर पुनः उसको आप इक्वेशन 1 में रख दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस माइंड में याद रखिएगा कैसे हो रहा है ना। इक्वेशन 1 से x का वैल्यू निकालना है और x का वैल्यू जैसे निकलेगा इक्वेशन 2 पे उसको x का वैल्यू को बिठा देंगे, देन वहां से y का वैल्यू निकलेगा, फिर उसको इक्वेशन 1 पे पुट कर देंगे, वहां से x का वैल्यू निकल जाएगा, राइट। आइए मेथड 2 का नाम लिखिए एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड ये थोड़ा उससे आसान लगेगा है ना। एलिमिनेशन मेथड ये उस मेथड से आसान लगेगा। देखिए मैंने बोला कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जितना भी क्वेश्चन रहेगा वो a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0 और दूसरा b2x प्लस b2y प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में रहेगा। और यहां से x और y का वैल्यू निकालना रहता है, जो कि निकालने का 3 मेथड था, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसमें से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को देख लिया, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड रहेगा और इसका भी फॉर्मेट कुछ इसी तरह से रहेगा, तो इसका y बराबर 2 और x प्लस 3y बराबर का 4। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, तो सुनिएगा ध्यान से। एलिमिनेशन मेथड क्या बोलता है ना, एलिमिनेशन का मतलब होता है हट जाना, मिट जाना, मर जाना, है ना। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक x एक y, तो कौन हटेगा? अगर x हट जाएगा तो y का वैल्यू आ जाएगा, अगर y हट जाएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर हटाएंगे तो हटाएंगे किसको, x को या y को? तो एलिमिनेशन मेथड बोलता है कि ये दोनों इक्वेशन में अगर इसको इक्वेशन 1 मानते हैं और इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, तो एलिमिनेशन मेथड बोलता है कि ये दोनों इक्वेशन में जिसका वेरिएबल का कोफिशिएंट बराबर कर दीजिएगा वो मर जाएगा। जिसका वेरिएबल का कोफिशिएंट बराबर कर दीजिएगा वो मर जाएगा। कहने का मतलब यहाँ देखिए कोफिशिएंट यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, और यहाँ देखिए यहाँ 1 है यहाँ 3 है, तो किसी का सेम है क्या? नहीं ना। अगर यहाँ 2 है यहाँ भी 2 कर देंगे तो x तो मर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 और इसका 2 दोनों बराबर हो जाएगा ना। और एलिमिनेशन मेथड यही बोलता है कोफिशिएंट बराबर हुआ कि कहानी उसका फिक्स है, कोफिशिएंट बराबर हुआ कि कहानी उसका फिक्स है। ठीक है, देखिए अब बराबर कैसे करेंगे तो देखिए इसका कोफिशिएंट यहाँ कितना है 2, तो यहाँ पे गुना मारेंगे, इसका कोफिशिएंट से निचला वाला में गुना मारेंगे और इसका कोफिशिएंट से ऊपर वाला में गुना मारेंगे। यहाँ कितना है 1, कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ गुना 1 से मारेंगे। यहाँ तक समझ में आया क्या किए सब? इसका कोफिशिएंट से इसको गुना मारे और इसका कोफिशिएंट से इसको गुना मारे। ऐसा क्यों किए? ताकि ये दोनों बराबर हो जाए। बराबर होगा तो एलिमिनेट होगा, एलिमिनेट होगा तो हमारा फायदा होगा, y का वैल्यू निकलेगा, राइट। हमें तो अपना फायदा देखना है ना, मान लेते हैं, है ना। अब देखिए गुना मारिए, लिखेंगे आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। गुना करने के बाद क्या आ रहा है? 1 से किसी को गुना मारते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, ये सेम टू सेम रह जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 से गुना होगा। अब 2 से मारेंगे
तो 2 × x क्या हो जाएगा, 2x होगा ना। अब देखिए 3 × 2 कितना होगा, प्लस का प्लस है, 3 × 2 6, y का y। अब 4 × 2 8 होता है ना। अब देखिए इलिमिनेशन मेथड बोलता है जैसे बराबर होगा वेरिएबल, वेरिएबल जैसे बराबर होगा निचला वाला इक्वेशन का साइन चेंज कर दीजिएगा, निचला वाला इक्वेशन का साइन चेंज कर दीजिएगा। वेरिएबल बराबर दिख गया, साइन चेंज कीजिए, कि प्लस में है ना माइनस कर दीजिए, प्लस में है माइनस कर दीजिए, प्लस में है माइनस कर दीजिए। जो प्लस में रहेगा वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, निचला इक्वेशन। अब देखिए यहाँ प्लस में 2, ये माइनस में 2, खत्म हो जाएगा। 2 रुपया माइनस 2 रुपया, 0 बचेगा ना, तो यहाँ 0 लिखिए या ना लिखिए कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 1 रुपया और यहाँ पे माइनस का 6, निचला इक्वेशन से काम करना माइनस, ये प्लस में दिखेगा ये वाला। अब ये साइन लेंगे नीचे वाला, ठीक, तो माइनस का 6 घटाइएगा तो माइनस का 5 बचेगा, माइनस का 5, y का y बराबर, ऊपर 2 है और नीचे 8 है, लेकिन किस में, माइनस में, तो घटाइएगा तो ऑल ओवर माइनस का 6 आएगा। सबसे पहले माइनस माइनस खत्म, दिक्कत है। अब देखिए ये दोनों गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा, तो ये यहाँ से y का वैल्यू निकल गया। अब y का वैल्यू जैसे निकला इसको इक्वेशन 1 में बिठा दीजिए, हम समझ जाएगा। इक्वेशन 1 क्या है, 2x का 2x प्लस y के जगह ये वाला बिठा दें 6/5 बराबर का 2। दिक्कत है इक्वेशन 1 से, यहाँ लिख दीजिएगा आप बगल में, फ्रॉम इक्वेशन 1। कहां से आया इक्वेशन 1 से। अब 2x का 2x नंबर वाला को उधर कर दीजिए, भिन्न का घटा बन गया। 5 को एलसीएम लीजिए तो यहाँ पर 2 × 5 माइनस 6 × 1, 2x का 2x 10 माइनस का 6/5। यहाँ देखिए आगे 2x का 2x, ऊपर क्या बचेगा 4 और नीचे 5। अब देखिए ये दोनों गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो भागा में आएगा गुना हो जाएगा, पहले से 5 है, यहाँ पहले से 5 है, 2 फिर आ रहा है तो 5 गुना 10 हो गया, तो ये कटेगा, ये 2 से और ये 5 से, तो x बराबर कितना आ गया 2/5 है ना। x बराबर 2/5 और y बराबर 6/5। ये इक्वेशन से, ये था एलिमिनेशन मेथड। अगर आप किसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बनाइएगा तो ये सेम आंसर आएगा, ठीक है। आप ट्राई कर सकते हैं, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सीख गए हैं, एलिमिनेशन मेथड भी सीख गए हैं। करना कुछ नहीं है, जो इक्वेशन 1 रहेगा और जो 2 रहेगा उसको इसका कोफिशिएंट से इसको गुना मारिएगा, इसका कोफिशिएंट से इसको गुना मारिएगा, देन कोफिशिएंट बराबर होगा, साइन चेंज कर दीजिएगा। साइन चेंज कीजिएगा तो एक कट जाएगा ऑटोमेटिक, बाकी दोनों घटा करके आंसर निकाल दीजिएगा वहां से एक का, और जैसे एक का निकला उसको इक्वेशन 1 में बिठा दीजिएगा, दूसरा का भी निकल जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की ओर बढ़ते हैं, राइट। एक और मेथड देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन। मान लीजिए x प्लस वाई बराबर 3 और 2x प्लस 5y बराबर 1, राइट। या फिर यहाँ पे 0 रख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 0 रख लीजिए, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। अब यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, वो लाइन नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसको शॉर्टकट में ले जाएंगे। इसका कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं तो 1, तो इसको 1 से गुना मारेंगे। इसका कोफिशिएंट कितना है 2, तो इसको 2 से गुना मारेंगे, ठीक है। अब देखिए 2x का 2x, एक लाइन यहाँ छोड़ रहे हैं, ठीक है, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन 2x का 2x प्लस 2y बराबर 6 गुना होगा, तो 2x प्लस 2y 3 गुना 6, राइट। अब गुना होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे है वैसे लिख दीजिए, ठीक है, 0 से गुना होगा वैसे भी 0, ठीक। अब देखिए वेरिएबल बराबर दिख गया, साइन चेंज खत्म हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, माइनस का 3y बराबर 6 में 0 दिया तो कुछ नहीं, 6 ही बचेगा। y बराबर कितना आएगा, इधर देखिए 3 को इधर भेज रहे हैं, ठीक है, 2 आएगा। अब देखिए y बराबर इधर माइनस में उधर दे दीजिए माइनस, y बराबर -2। अब जैसे ही y का वैल्यू निकलेगा उसको पुनः इक्वेशन 1 पे पुट कर दीजिएगा,
इक्वेशन वन में पुट कर देते हैं, ठीक है। पुट यहाँ पे लिखिएगा सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन क्या है, x का x प्लस का प्लस y के जगह माइनस का 2 बराबर का 3। अब ये देखिए x का x इधर 3 है, इधर माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर 5, ठीक है। आप इसको दोनों का वैल्यू निकल गया ना, आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाइएगा तो सेम आंसर देगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है आप सीख गए होंगे। बाकी वीडियो लंबा हो रही थी, इस वजह से मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसमें नहीं बता पाऊंगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपका ये होमवर्क है, ये आप घर में बनाने का कोशिश कीजिएगा और आंसर आ जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा, सही आंसर को मैं पिन करूंगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, इसको आप दोनों मेथड से निकाल के देखिएगा। अगर दोनों मेथड में आंसर सही आया, दोनों में सेम आ गया, तो आप समझिएगा ये सही बना है। और दोनों में आंसर डिफरेंट डिफरेंट आ गया तो आप समझिएगा कि ये गलत बना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख गए होंगे। सेशन अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।